हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो कल हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको बता रहे थे। आज हम उसे कुछ और आगे क्वेश्चन करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में तुम लोगों को बताया था बच्चों। आज हम जो है थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और बाकी मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जहाँ और साथ मिक्स हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉपिक चल रहा हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। चलो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इंटरवल in which the following function fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole upon 2 plus cos x, ये फंक्शन इन 0 x and find the interval in which the following function increases या decreases। increases और डिक्रीजेज दोनों निकालो जी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है, बट नेचुरल है, इसको क्या कर देना है हमने एफ डैश एक्स निकाल लेना है। इसका बहुत सावधानी से करना है, बड़ा फंक्शन है, इसलिए इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। इस फॉर्म में ना, ए अपॉन बी के फॉर्म में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन न्यूमरेटर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 4 sin x का क्या हो गया 4 cos x, 2x का हो गया -2, माइनस था इसलिए माइनस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस sin x इंटू फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे होता है, इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस sin x इनटू न्यूमरेटर जो भी फंक्शन था आपका 4 sin x minus 2x minus x cos x, और अपॉन इसका स्क्वायर आई गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 cos x -2 माइनस cos x, ये माइनस है, इस माइनस के कारण ये प्लस हो गया, प्लस sin x इंटू एक्स, ये तो है ये जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, और ये था 2 प्लस cos x प्लस, और इधर ये देखो इस माइनस के कारण प्लस हो गया, sin x 4 sin x minus 2x minus x cos x, दिस होल अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हमने इसको सही कर दिया, इसको हमने फिर सॉल्व कर दिया, आगे इतना आ गया। बेसिकली ये क्या है, 4 cos x माइनस cos x 3 cos x -2 प्लस x sin x, अब मैंने x पहले लिख दिया, इंटू 2 प्लस cos x प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x होल अपॉन 2 प्लस cos x दिस होल स्क्वायर, ओके। आगे सॉल्व करते हैं इसको, भाई सॉल्व तो पूरा करना ही है ना।
3 cos x into 2 6 cos x minus 2 3 cos x into 3 cos x plus 3 cos square x minus 2 into 2 minus 4 minus 2 into cos x minus 2 cos x plus x plus 2x sin x 2 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस x sin x cos x sin x cos x फिर ये था इधर 4 sin square x, ये था माइनस 2x sin x और माइनस x sin x cos x एंड दिस होल अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। यहाँ से देखो सिमिलर टर्म्स प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। 6 cos x माइनस 2 cos x ये हो गया 4 cos x। ये 3 cos स्क्वायर x है, ये 4 sin स्क्वायर x है। देखो ये है 4 sin स्क्वायर x, इधर है 3 cos स्क्वायर x। हम 3 cos स्क्वायर x के साथ 3 sin स्क्वायर x ले लेते हैं ताकि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x एक साथ आ जाए। यानी मैंने क्या किया 3 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिया मैंने इस 4 के, 3 प्लस sin स्क्वायर x अलग आ गया। ये है कहानी। थोड़ा हम इसको और शॉर्ट करना चाह रहे हैं तभी तो हम देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, अभी तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है। अब यहाँ से देखो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 cos x प्लस 3 प्लस इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखो तुम -1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। +4 के हमने 3 प्लस 3 का आया, एक -4 यहाँ और भी था भाई। इस -4 को हम थोड़ा भूल गए तो इस -4 को मैं थोड़ा बाद में ले लेता हूँ। अब ये और ये कैंसिल हो गए, 4 और 4 कैंसिल हो गए। चलिए cos x मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इतना तो हमें टाइम लग गया इसके डिफ्रेंशिएशन ही करने में। चलिए इसके बाद आगे यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या है, cos x इंटू 4 माइनस cos x, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा जो ये f' निकला, ये फाइनली निकला cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। अब देखो इंक्रीजिंग के लिए क्या है, हम पहले इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या इंटरवल आता है। इंटरवल इसके लिए क्या है, f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, दिस स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो ये स्क्वायर में है बट नेचर है, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस cos x की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी क्योंकि cos x की रेंज ही -1 से 1 है। भाई पॉजिटिव 1 भी होगा मैक्सिमम तभी ये 4 माइनस 1 3 होगा, मिनिमम -1 भी होगा तो तभी 4 माइनस -1 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये और ये दोनों ही कौन 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे हमेशा ही। डिपेंड किस पे करेगा, इस पे करेगा। यानी हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें cos x ग्रेटर देन 0 चाहिए। cos x क्या होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा। देखो अब cos x अगर हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो यहाँ पे देखो cos x कहाँ ग्रेटर देन होता है, यानी पॉजिटिव कहाँ होता है। देखो पॉजिटिव यहाँ से और यहाँ तक पॉजिटिव होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 3π/2 टू 2π एंड 0 टू π/2। भाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, देन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 यूनियन 3π/2 टू π 2π। देखो इसके बीच में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हमेशा 3π/2 टू π/2 तो लिख नहीं सकते ना। 3π/2 π/2 कैसे लिख दोगे, हम क्या लिखेंगे इसको 3π/2 टू 2π एंड देन 0 टू π/2। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में भी ये प्लस है, इस क्वाड्रेंट में भी ये प्लस है। ठीक है,
ये जो है ये ओपन इंटरवल पे आता है ना, ये 0 हुआ चाहे 2 पाई हुआ, इसलिए हम इसको इस ब्रैकेट में करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसको चलिए डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे भाई, यहीं से पढ़ते हैं। केवल हमें तो कॉस एक्स लेना देना है आपको, क्योंकि ये तो पॉजिटिव देख ही लिया हमने, इसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, हमें तो केवल कॉस एक्स मतलब। इसके लिए कॉस एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कॉस एक्स शुड बी लेस देन 0, और कॉस एक्स किस में है, लेस देन 0। एक यहाँ नेगेटिव होता है, एक यहाँ नेगेटिव होता है, यानी π/2 से लेकर के और 3π/2 तक। देखो जहाँ पे छोटा था वहाँ पे ये जो है डिक्रीजिंग है। व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 0π/2 यूनियन 3π/2 2π के बीच में तो इंक्रीजिंग है, और π/2 और 3π/2 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है। इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें ये भी था, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट भी था और अलजेब्रिक पार्ट भी था। चलिए ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड whether the function fx is equal to minus x/2 plus sin x minus x/2 plus sin x is decreasing or increasing when x belongs to minus π/3 to π/3। इस रेंज में हमें देखना कि ये फंक्शन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू माइनस x/2 प्लस sin x। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये आ गया -½ प्लस cos x। अब हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो यहाँ देखते हैं जरा क्या है, π/3 और माइनस π/3। ये है देखो, π/3 माने 60 डिग्री, π/3 यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, ये माइनस π/3 हो गई, ये प्लस π/3 हो गई। देखो माइनस π/3 और π/3 के बीच में ये वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करती है, यूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 होती है, ये हाफ है। ठीक है, यहाँ पे कॉस माइनस π/3 अगर तुम करोगे तो ये भी कॉस π/3 हुआ, ये भी हाफ ही हुआ। कॉस π/3 करोगे तो ये भी हाफ ही हुआ। भाई पॉजिटिव तो होता है, इसमें भी कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें भी कॉस पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे हमेशा ही इससे बड़ी होगी। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 1/2 से तो बड़ी होगी। देयरफॉर cos x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन हाफ। होगी नहीं भाई, ये बढ़ी रही है ना, यहाँ से और यहाँ तक ये बढ़ी रही है, इसके बीच में इसकी वैल्यू हमेशा हाफ से बड़ी होगी। बात समझ रहे हो? देखो बीच में 1 भी आ रहा है तो बट नेचुरल है ना, कि यहाँ से ये वैल्यू हाफ से 1 तक गई, यहाँ से हाफ से और 1 तक गई, हाफ से और 1 तक यहाँ, 1 से और हाफ तक यहाँ पे गई। इसका मतलब cos x क्या होगा, cos x जो है हाफ से, इस इंटरवल में cos x हाफ से में सब क्या होगा, बड़ा होगा। अब cos x हाफ से बड़ा होगा, इसका मतलब f(x) क्या होगा, पॉजिटिव होगा। f(x) पॉजिटिव होगा, इसका मतलब f(x) क्या है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस π/3 टू π/3। अरे भाई ये वैल्यू जो है यहाँ कहीं पे भी तुम देखोगे, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी। हमें इसे चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। माना ये वैल्यू यहाँ पे आई, कहाँ पे आई, 45 पे। ठीक है, cos 45 कितना होता है, 1/√2।
1/√2 क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है, √2/√2, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1.42 के लगभग। 2 की वैल्यू कितनी होती है, 14, मतलब इससे कम, इससे बड़ी तो होगी, मतलब कुछ ही होगी, लेकिन इससे तो बड़ी होगी, ठीक है। अपॉन 2 कितनी वैल्यू होगी इसकी, 0.7, हाफ से ज़्यादा है। कहीं पे भी कोई वैल्यू तुम चूज़ करोगे इस और इस इंटरवल के बीच में, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाफ इन दिस इंटरवल। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना है, वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, पता ही है ना, इस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे अगर हाफ है तो ये बढ़ता 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 और 1 तक पहुँचेगा, और यहाँ भी 1 से लेकर यहाँ तक एक करता कम होते होते यहाँ तक हाफ तक पहुँचेगा। यानी 1 से और हाफ के बीच में भी ये हाफ से ज़्यादा रहेगा यहाँ पे भी, और यहाँ भी हाफ से ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव रहेगा। कुल मिला के तुम इन क्वाड्रेंट का अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छे से तुम्हें इस चीज़ का फीलिंग होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे ये वैल्यू किस ढंग से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। तभी तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हो। समझ में आई बात कि -π/3 से लेकर के और π/3 तक इसकी वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी हमेशा। किसी भी पॉइंट पर तुम इसे चेक कर सकते हो। 30 पे चेक कर लो, √3/2 और 30, √3/2 और √3/2 कितना हुआ, 1.7 समथिंग, ठीक है ना, अपॉन 2, तब भी वो हाफ से ज़्यादा आता है। भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, भाई ज़्यादा होगी, है ना। मैंने बोला कि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, 1.7 समथिंग होती है। हम √3/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक 30 डिग्री भी आता है, यहाँ पे π/6, यहाँ पे एक π/6 भी आता है। π/6 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई कॉस की, है ना। इसको देखो, ये ग्रेटर देन ही हाफ आएगा, ग्रेटर देन हाफ है ही वो, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए, क्यों भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम्हें क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, इसका पूरा ढंग से नॉलेज रहना चाहिए। इसलिए कल मैं तुम्हें यूनिट सर्किल से लेकर के और यहाँ तक सब बताया था कि आप कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच द फॉलोइंग intervals the function given by f(x) is equal to x की पावर 100 plus sin x minus 1 is increasing ऑप्शन है 0π/2 के बीच में, ऑप्शन है π/2 to π/2 के बीच में, ऑप्शन है 0-1 के बीच में। मतलब ये कहाँ क्या है, इंक्रीजिंग है, और फिर है -1 और 1 के बीच में। ये है क्वेश्चन, देखो on which this function f(x) is equal to x raised to power 100 plus sin x minus 1 is increasing, first 0 to π/2, second π/2 π, third 0 to 1 और fourth -1 to 1। चलो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव तो करेंगे भाई। क्या करना है, डेरिवेशन निकाल देना है इसका। 100x की पावर 99 प्लस cos x, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले है 0 to π/2, देखते हैं क्या है इसका, मतलब 0 to π/2 रियल नंबर है ये। देखो 0 से और π/2 के बीच में cos तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, cos x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इन 0 एंड π/2। ये तो पॉजिटिव होगा, तुम्हें पता ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन भी और cos भी पॉजिटिव होता है, इसलिए तो पॉजिटिव होगा, है ना। और 0π/2 पॉजिटिव नंबर है भाई। π/2 का क्या मतलब हुआ, π/2 का मतलब 27
अपॉन 22 इंटू 2 44 सॉरी पाई बाई 2 अपॉन 14 27 अपॉन 14 क्या है, लगभग 2 के बराबर, यानी पॉजिटिव है कुल मिला के, है ना। तो ये पॉजिटिव होगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में, 0 और इस 2 के बीच में, मतलब ये सब पॉजिटिव है, इसलिए देयरफॉर एंड x इज पॉजिटिव, देयरफॉर इसमें देखो, है ना, देयरफॉर f डैश x विल बी पॉजिटिव एंड f x विल बी इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। समझ में आ गया, ये दोनों पॉजिटिव है वही, तो ये इसमें हो जाएंगे 0 और पाई बाई 2 के बीच में, 0 और पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड है इंटरवल तुम्हारा पाई बाई 2 टू पाई। इसकी बात तो छोड़ो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव नंबर है ये, तो इसमें क्या करना है, ये तो पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स को देखो, पाई बाई 2 और पाई के बीच में, इसके बीच में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें कॉस क्या है, नेगेटिव नहीं है, कॉस नेगेटिव होता है इसमें, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, ये कॉस है। तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में क्या है, कॉस नेगेटिव है, और नेगेटिव में भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 0 -1, इसकी वैल्यू -1 होती है यहाँ पे, कॉस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे माइनस, यानी मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -1, ठीक है, इस उसमें। और ये है तुम्हारा क्या, 100x की पावर 99, ठीक है। अब देखो भाई 100x की पावर जब 99 पर विचार करो, इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में 100 से ज़्यादा तो होगी, 100 से ज़्यादा तो होगी, क्योंकि पाई बाई 2 पाई के बीच में, पाई बाई 2 पाई के बीच में, है ना, पाई बाई 2 पाई के बीच में क्या समझे आप, यही तो 2 से ज़्यादा है यहाँ, मतलब 2 से लगभग कम है, थोड़ा 1 पॉइंट जो भी होगा भाई, 27 14 2 या 28 होता है, यानी ये 1.9 के लगभग हुआ, ये देख लेते हैं, 14 हुआ ये 13.130, है ना, और 14 9 कितना होता है, 126 मैं वही कह रहा हूँ ना, 1.9 हो गया पाई बाई 2 की वैल्यू, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, 2.8, 22/7, ठीक है, यानी 2.8 के लगभग हो गई। तुम देख रहे हो इसको, इसकी वैल्यू इतनी है, यानी कम से कम 100 तो है ही, मेरा कहने का मतलब ये कम से कम 100 तो है ही, ठीक है। और कॉस ऐसी मैंने कह दिया, कम से कम इसकी वैल्यू -1 है, -1 से ज़्यादा कम तो गिर नहीं सकती। अगर भाई हम ये कहें ना, कहीं ऐसा सुने कि माइनस इतना बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाए, ये देख रहे हैं हम ये कह रहे हैं माना x की वैल्यू 1 भी है ना, तो तब भी इसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है, 99 से, ये 100 से बड़ी तो होगी इसकी वैल्यू, किसकी, 100x की पावर 99 से, इसके और इसके बीच में, ठीक है। और इसी की अगर माना बहुत भी कम हुई वैल्यू तो -1 होगी, तब भी कितना आता है 99, वो भी पॉजिटिव है। इस बात को समझिए आप, पाई बाई 2 और पाई के बीच में अगर तुम x की वैल्यू पाई बाई 2 और पाई के बीच में देखोगे तो कम से कम 100 तो आएगी। इससे हमने थोड़ा देख लिया कि 1.9 और 2.8 यानी इसके रेंज में है, लेकिन हमने चलो कम से कम 1 ही रखा, हमने 1 रखा, ये 100, और इसकी बहुत गिरेगी हालत इस उसमें तो -1 तक गिरेगी। क्योंकि डिक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक ये क्या फंक्शन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। ये 0 यहाँ से आता है, यहाँ से नेगेटिव होता और तब नेगेटिव -1 तक यहाँ आता है, कहीं पे -1/2 है, कहीं पे -√3/2 होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस फंक्शन ये, इसलिए इस इंटरवल में भी ये इंक्रीजिंग लग रहा है, ये इसमें भी इंक्रीजिंग लग रहा है, इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। ये हो गए 2। थर्ड देखो, थर्ड है आपका 0, 1। ओ भाई ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हुआ ही, 100x की पावर 99 तो पॉजिटिव होनी है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब हम अगर इसको cos 1 लिखें, अब जरा cos 1 देखो, cos 1 क्या है, देखो cos के आगे हम ये जो लिखते हैं रेडियन में लिखते हैं, ये क्या है बेसिकली रेडियन है, 1 क्या है रेडियन है ये, ठीक है। अब अगर ये रेडियन है तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम ये 1 जो है डिग्री में, ये 1 जो है इसमें
कहता है ना 0 to 1 के बीच में है ना, ये सारी डिग्री में है। तो हम ये कहेंगे, और हमें इसमें लिखना है π/2 π/3 इस उसमें, तभी तो हम इस कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जब वो रेडियन में होगा। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल क्या होता है? 1 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री कह रहा हूँ, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 इंटू 7/22 है। ये 90 हो गया, ये 2 हो गया, ये 630 हो गया, और ये 2 हो गया, नहीं सॉरी, अरे 2 नहीं हुआ, 11 हुआ, 11 हुआ। तो कितना आ गया? 11 5 जा 55, 11 55 807 है ना, 730 लगभग इतना 57.3 डिग्री कम से कम। 0 और 1 देखो, 0 1 की वैल्यू कितनी आई? 57.3। अब जरा इस कॉस में इसकी डिग्री की इतना 57.3 जो था, इसके बारे में वो करो, ये कितने में आएगा? 57.3 कितने में आएगा? यहाँ कहीं आएगा 57.3, देखो इसमें, यहाँ पे कहीं, ये इसमें फर्स्ट क्वार्टर में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस उसमें भी एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बात समझ आ गई? जब हम यहाँ पे cos 1 लिखते हैं, जब हम कहीं पे cos 1 लिखते हैं, तो इसको हमें डिग्री में अगर चेंज करना है, तो वो इसको 1 रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, तो वो 57.3 डिग्री आता है ये, ठीक है। 57.3 डिग्री का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना। कैसे आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। 1 पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री है। हमने देखा कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री आता है, वो नहीं आता है। तो 0 1 की कहानी तक, यहाँ तक ये सारा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अब इसमें देखते हैं, ये आ गया, इसमें तो ये हो गया, यहाँ तक बिठा देते हैं तुमको, यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट था कि -1 और 1 के बीच में, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। -1 और 1 के बीच में देखो, ये है हमारा एफ डैश एक्स कितना निकला था अभी? तो 100 x की पावर 99 प्लस cos x। हम ये कह रहे हैं कि इसके बीच में, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये जो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ज़रा इसके बारे में ज़रा देखो, ठीक है। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि ये जो है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉस की वैल्यू हम, चलो कॉस हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको इस पर देखते हैं ज़रा। ये है ऑड पावर, यहाँ नेगेटिव भी है। -1 और 0 के बारे में, बस केवल यहाँ देखो तो -1 और 0 के बारे में, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव होगी। इसमें क्या पावर क्या है? 99 है, ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या इस वैल्यू से, क्या ये इस वैल्यू से कम होगी या नहीं होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? ये भी नहीं कह सकते भाई हम। भाई अगर ये माना -1 ही हुआ है, -1 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, -0.9 हुआ, तो तभी तो -100 के लगभग आएगा। इतनी तो इसकी वैल्यू कभी जाती नहीं है। इसकी वैल्यू तो केवल -1 और 1 के बीच में होती है। तुम ये बात समझ रहे हो? cos x की तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस में आती है? या तो -1 होगी या 1 होगी। बल्कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये तो लिखते हैं, यानी -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू। लेकिन ये तो कहीं ज़्यादा है, ये वैल्यू तो कहीं ज़्यादा है। माना मैं तुम्हें मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर ये -1 भी हुआ तो -1 हो जाएगा, तो ये -100 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? -100। अब यहाँ चाहे वो -0.9 भी आएगा, जो भी आएगा वो भी माइनस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस, ये माइनस। इसके बीच में ये वैल्यू माइनस ही आएंगी, ये भी माइनस आएगी, तो प्लस भी आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि माइनस ही आएगी, भाई प्लस भी आ सकती है। इसके और इसके बीच में ये प्लस भी आ सकती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। माने -0.5 है, ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू -0.5 है ना, की पावर
ये -1 भी है तब इसकी पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। 0.5 आएगा तो उसकी पावर भी माइनस में आएगी, है पावर है 99 तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, यानी बहुत ही बड़ी वैल्यू ये नेगेटिव में आएगी। और इसमें हम थोड़ा बहुत अगर ये करेंगे, इसको ऐड कर भी देंगे -1 और 1 के बीच में, तब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई -1 और 0 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। इसके बीच में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये हम कह नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी? ठीक है, देखो इस पे की तो कोई बात नहीं, इसकी तो हम ये कह रहे हैं जब हमने ये -1 और 1 निकाला था, ये 57 निकला था लगभग। चलो हम ये भी कहते हैं कि ये माइनस है तो हम यहाँ पे -57 कर देंगे, तब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आती है ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएगी, जो भी आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन भैया इसमें तो नहीं बोल सकते हम कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसमें ऑड पावर है, एक्स की पावर ऑड है। ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा निकल गई नेगेटिव में, जहाँ ही पॉजिटिव थी इससे ज़्यादा निकल गई तो फिर तो ठीक है भैया 1 है, ये भी 1 है ना, ये -1, ये -1 की पावर 99 है, -1 आ जाएगा तब ये -100 आएगा कि नहीं आएगा, ये -100 आएगा। और इसकी वैल्यू इतनी कभी पहुँच नहीं सकती कि -100 आ जाएगा, उसकी तो -1 से 1। देयरफॉर वी कैन नॉट से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव भी आ सकती है। और अभी पावर है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पावर है और ये बहुत छोटी संख्या है, -1 और 0 के बीच में बहुत ही छोटा है। इसमें एक वैल्यू -0.1 भी आ सकती है। एक वैल्यू अगर मान इसमें -0.1 आई और इसकी वैल्यू 99 आई, अब तुम ये देख लो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, है ना, माइनस में तो रहेगी। जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, नेगेटिव में रहेगी, और इसने नेगेटिव में रहना है। इसकी जो अब वैल्यू आएगी वो भी अगर नेगेटिव में आ गई तो ये क्या हुआ, तब हम ये नहीं कह सकते। अच्छा अगर ये सॉरी अगर ये आ गया माना, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि -1 और 0 के वैल्यू में तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वो भी बहुत कम तो हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि अगर ये माना 0.99 आएगी या 0.1 या -1 ही हो गई, अब ये पावर -1 हो गई, ठीक है, तो कितना हो गया, -100 हो गया। तब क्या हो गया, ये -100 हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू उससे कभी जानी नहीं है, इसने हमेशा नेगेटिव होना, तो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। सो वी कैन नॉट से वेदर fx is increasing or decreasing in -1,1। ये बात समझिए, थोड़ा समझने वाली बात है ये कि ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अगर हम -0.1 की पावर 99 कर दें तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और ये cos x की वैल्यू जो है जितनी भी निकलेगी, है ना, हो सकता है इससे बड़ी निकल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, हो सकता है इससे कम निकल जाए तो नेगेटिव हो। तो कुल मिला के हम इसमें वो नहीं है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है वी कैन नॉट से वेदर इट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज इन दिस इंटरवल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि हम इस 1 का यहाँ यूज़ कैसे करते हैं। x जो है यहाँ पे 1 रेडियन है, ठीक है, जबकि हम जब यहाँ पे कहते हैं 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, π/2, π/7, है ना, 30 डिग्री, है ना, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया 180 से होकर के। इसी तरह से हम -1 का भी कर सकते हैं, है ना। तुम्हें पता ही है cos -1 cos 1 ही होता है, बहुत ज़्यादा तो कुछ फ़र्क होता नहीं है, उसमें पॉजिटिव रहती है वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आ गया। तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में के अलावा सब में इंक्रीजिंग है, इसमें हम श्योर नहीं है कि ये इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें x की पावर 99 के कारण ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है इससे, और इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 3rd, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है। ठीक है, फाइंड intervals where the following function is increasing or decreasing। फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। करें इसको,
एफ डैश एक्स निकालना है, सबसे पहला काम तो हमारी यही है, एफ एस ए हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, चेन रूल है, प्लस कॉस 4x का 4 कॉस क्यूब एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, यानी ये हो गया आपका 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस इंटू साइन एक्स। इस माइनस के कारण ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस माइनस को बाहर ले लो, ताकि कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2x, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x इंटू ये क्या चीज़ होती है कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 4x। भाई क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, एक्स या 2x है 4x हो गया। ये हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया यहाँ तक। अब इस पर डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो पहले निकाल लेते हैं इंक्रीजिंग। अगर तुम्हारे पास इंटरवल दे रखा है तो उस इंटरवल को यहाँ पे रख दो, देख लो कि किस में है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किस क्वार्टर में आ रहा है इंटरवल में देख लो। और नहीं तो अगर सीधे निकाला है तो देख लो कि क्या इंटरवल होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि माइनस साइन 4x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है साइन 4x क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और x अगर तुम्हारे पास 0 और π/2 के बीच में है, मेरे समझ 0 और π/2 के बीच में होगा ये, लेकिन फिलहाल मैं इसको सीधे सीधे कर रहा हूँ, ये कहाँ होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं साइन 4x लेस देन 0 है, बेसिकली वो लेस देन 0 इस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा कि पाई हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं, सॉरी हम पहले इंक्रीजिंग चल रहा है, ये तो डिक्रीजिंग होता है, यहाँ इंक्रीजिंग होता है। देखो ये 0 से लेकर के और पाई के बीच में, यहाँ साइन यहाँ ही पॉजिटिव होता है, यहाँ ही पॉजिटिव होता है, यानी 0 से पाई तक। तो 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन पाई। इसका मतलब 0 हमें तो x में निकालना है ना, हमें किस में निकालना है, फंक्शन तो x में निकालना है हमें कि x किस वैल्यू के लिए, इंटरवल के लिए। तो 0 और π/4 के बीच में क्या होता है साइन इंक्रीजिंग होता है, 0 और π/4 के बीच में, ठीक है। ये फंक्शन, इस फंक्शन की बात हो रही है, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन 0 एंड π/4, ये इंक्रीजिंग हो गया। इसमें क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग के लिए टेस्ट किया और देखा कि भाई इसमें तो वो इंक्रीजिंग ही हो रहा है। ये उसके बाद हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है, कैसे। एफ डैश एक्स शुड लेस देन 0 माइनस साइन 4x शुड बी 0, इट मीन्स साइन 4x शुड बी ग्रेटर देन 0। देख लो कहाँ होता है, ग्रेट साइन x ग्रेटर देन इंक्रीजिंग के लिए क्या किया मैंने, साइन 4x डिक्रीज करना था हमने, मैं सही करा था, ये तो सॉरी बेटा ये तो गलत हो गया ही भाई, यहाँ तक आ गए थे ना। अब एफ डैश एक्स से ही तो हमने ये चीज़ ली थी, जब ये चीज़ ली थी तो साइन 4x कहाँ होता था, मैंने सही कहा था, वो इसमें होता है डिक्रीजिंग नेगेटिव, इसमें और इसमें नेगेटिव होता है साइन, इसमें और इसमें। तो मुझे करना चाहिए था पाई इज लेस देन 4x इज लेस देन 2 पाई। इस ये जो एंगल है पाई और 2 पाई के बीच में, देखो 4 से वो कर लो डिवाइड करो तो 4 π/4 x इज लेस देन π/2 आ जाएगा। ये 2 π/4 में π/2, π/4 और π/2 के बीच में ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे
इंक्रीजिंग है इसमें। और डिक्रीजिंग के लिए हमने लेस देन जीरो किया, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसी कारण ये लेस देन जीरो हुआ था। ग्रेटर देन जीरो में कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जीरो से लेकर और पाई के बीच में। तो देयरफॉर जीरो इज लेस देन 4x इज लेस देन पाई, तो जीरो इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 4। तो डिक्रीजिंग किस में होगा फंक्शन, डिक्रीजिंग, ये जो fx है फंक्शन दे रखा है वो डिक्रीजिंग किस में होगा, जब x 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगा। और जब x जो होगा वो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में होगा तो इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा जरा गड़बड़ हो गई थी जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन समय रहते उसका वो कर दिया गया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे साइन 4x जीरो कहाँ पे है, लेस देन जीरो कहाँ है, जान नेगेटिव है। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का क्या है, पाई और 2 पाई है ना। ये 4x के लिए था, हमने x के लिए निकाल दिया। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसलिए मेरी समझ से बोर्ड में पूछा हुआ भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो जो भी है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है फॉर what value of a fx is equal to minus x cube plus 4ax square plus 2x minus 5 is decreasing। हमें a की ऐसी वैल्यू निकालनी ताकि फंक्शन क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए। ताकि ये वैल्यू निकालनी ताकि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले काम तो हमें जो है ही हमारा एफ डैश एक्स निकाल लो। ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 8ax और ये हो जाएगा प्लस 2। ये आ गया। अब हमें ये देखना है, और फॉर डिक्रीजिंग, भाई डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन, इट शुड बी लेस देन जीरो, इट शुड बी लेस देन जीरो। अब जरा एक चीज़ देखो मानो तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो अगर होगा तो क्या होना चाहिए, एक तो ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए, ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तब ये फंक्शन जो होगा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये याद कर लो कि अगर a जीरो हो, ये क्या हो, तो नेगेटिव हो, और ये भी नेगेटिव हो, डिटर्मिनेंट भी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो तब हम ये कहते हैं कि ओनली देन, ठीक है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। समझ में आ गई। तो ये तो लेस देन है ही, ठीक, पहली वाली तो वो ठीक है, -3 है तो -3। अब हमें निकालना है कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ऐसे ही है, देखो। ठीक है, इट मीन्स -3x स्क्वायर प्लस 8ax प्लस 2 दिस शुड बी इक्वल टू 0। बात ये ना, अब हम इस फंक्शन को देखना चाहते हैं, ये फंक्शन लेस देन जीरो है या नहीं है। चलो करते हैं, हम निकालते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर की जगह है 8, ये कितना हो गया, 64a स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस का ये तो प्लस हो ही गया है ना, और ये हो गया 24। 4ac 4 3 या 12 हो गया 24। जरा इसको देखना, ये तो ठीक है, ये जो ये चीज़ है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं लेस देन जीरो हो, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल। ये स्क्वायर में है इसलिए ये क्वांटिटी तो जीरो हो नहीं सकती, ये तो प्लस 24 है, इसका मतलब ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो इट कैन नॉट बी नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a will the function be decreasing।
ये बात समझ गए तुम? डिक्रीजिंग बात समझिए क्या कहा मैंने? डिटरमिनेंट में ये देखना चाहिए ना भाई क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है कि ये वैल्यू जो है ये जीरो तभी हो सकती है जब ए जीरो हो और इसका जो डी है डिटरमिनेंट ये बी स्क्वायर माइनस 4 ये भी जीरो हो। हम इस पर गए, ये तो हमारा फुलफिल हो ही रहा था, हमने ये चेक किया तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो तो आ ही नहीं रहा, ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ये फंक्शन डिक्रीज करे। ठीक है, यानी हर उसके लिए इंक्रीज ही करेगा। ओके, चलिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को काफ़ी लंबा हो गया, क्वेश्चन तो चाहे वो कम हुए हों, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने किए। हमने क्या किया, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी थे और दूसरे फंक्शन भी थे। एक लेक्चर हम इसका और करेंगे, एक कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के ले लेंगे, लॉ के ले लेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं एडवांस इसके जेई एडवांस वगैरह वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने कहा करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितना भी मेहनत करेंगे आप, जितने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।